अभी हम बात करेंगे गोवा, बिहार और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी के बारे में। अभी सत्यपाल मलिक जी के बारे में बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं जो डायरेक्ट पीएम मोदी पे एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पुलवामा में घटना हुई है 2019 में, 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जो घटना हुई है जिसमें लगभग 40 सैनिक हमारे शहीद हो चुके थे, उस घटना का पूरा जिम्मेदार जो है एक तरह से सरकार पर ही क्लेम कर रहे हैं। कौन क्लेम कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक जी क्लेम कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी भी हाल ही में इंटरव्यू दिए। उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि अगर सैनिकों को डिप्लॉय करने के लिए, जम्मू से श्रीनगर डिप्लॉय करने के लिए अगर सैनिकों को विमान मिल जाता तो ये सड़क दुर्घटना नहीं घटती, क्योंकि 2500 सैनिक जो है वो बस से, जो सैनिक के बस होते हैं उस बस से ट्रैवल करके जम्मू टू श्रीनगर रिलोकेट हो रहे थे। आपको पता होगा ही कि उसी क्रम में ही लगभग शाम के 3:30 बजे एक आतंकवादी आते हैं बस में, जिसमें 300 विस्फोटक रखे रहते हैं और वो विस्फोटक बस से टकरा करके और हमला कर देते हैं। आत्मघाती हमला जिसे बोलते हैं, जिसमें हमारे 40 सैनिक जो है वो शहीद हो गए। यह बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि हवाई जहाज़ का जो सैंक्शन है वो हर 6 महीने पे एक्सटेंड कर दिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जवानों को आने जाने के लिए विमान दिए जाते हैं, चूँकि ये विमान जो है वो हर 6 महीना पे सैंक्शन होते हैं और सैंक्शन होने के बाद से ही ये विमान दिए जाते हैं। लेकिन जब 2019 में यह घटना घटी, उस बीच में विमान से आने जाने का कोई सैंक्शन केंद्र सरकार की ओर से नहीं किया गया था। तो 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर के जो सीआरपीएफ आर्मी के जो मेन हेड होते हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को और होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में यह बात लिखा जाता है कि मुझे 5 विमानों की ज़रूरी है जो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को मुहैया कराए, जिससे जम्मू से लेकर श्रीनगर आर्मी जो है वो डिप्लॉय हो सकें, क्योंकि आर्मी की संख्या कम से कम 2500 थी, सीआरपीएफ की संख्या 2500 थी, जो कि बस से ले जाना काफ़ी इम्पॉसिबल और असुरक्षित टाइप के लगते हैं। पर केंद्र सरकार और होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिल पाया, और चिट्ठी का जवाब नहीं मिल पाया इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से जवानों को डिप्लॉय करने के लिए एक भी विमान मुहैया नहीं कराया गया। मजबूरी बस सीआरपीएफ के जवानों को लगभग 78 बसों में बैठा करके जम्मू टू श्रीनगर शिफ्ट होने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं, और उस बीच में सड़क पर भी कोई ख़ास सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि वो सड़क जो है वो 4 लेन हाईवे सड़क है, और हाईवे सड़क पे अलग अलग रूट से काफ़ी रोड कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्टेड रोड पे कोई सिक्योरिटी और सेफ पोस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कनेक्टेड रोड पे कहीं से भी कोई गाड़ी जो है वो आ जाएंगे हाईवे पे, इसके लिए कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं रखी गई थी, जो कि ये बहुत ही बड़ा चूक था। बाद में ये भी खबर आया कि जो हाईवे पे जो जवानों के गाड़ी जा रहे थे वो पीछे से एक लेन से कनेक्ट होकर के आत्मघाती हमलावर अपने बस में लगभग 100 केजी बम बारूद लेकर के आते हैं और जवान के गाड़ी से टकरा देते हैं, और उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। तो क्या केंद्र सरकार अगर 5 विमानों का जो मांग था वो अगर पूरा कर देती तो यह घटना घटती? यह दुर्घटना 14 फरवरी को घटती है, पर इससे पूर्व 8 फरवरी को ही हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के तरफ से यह रिपोर्ट दे दी जाती है कि आने वाला समय में कुछ बहुत बड़ा घटना पुलवामा या फिर जम्मू कश्मीर में घटने वाली है। तो अगर यह घटना का पहले से ही संज्ञान हमारे केंद्र सरकार कर लिए हुए थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा कुछ घटना होने वाला है, तो यह नहीं हो पाता और इस पे एक्शन में ले लेते तो यह घटना नहीं घटता। इसके बाद, इस घटना के बाद सत्यपाल मलिक जी प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं। मोदी को कहते हैं कि
आप जो है 5 विमान दे दिए रहते समय पे तो यह घटना नहीं घटता। तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस घटना पे एकदम चुप रहिए, इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं कीजिए। और इसके बाद सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी बोलते हैं सत्यपाल मलिक जी कि ये आप लोग अगर विमान दे दिए रहते समय पे तो यह घटना नहीं घटता। अजीत डोभाल भी कहते हैं कि इस पे विशेष चर्चा नहीं कीजिए, इस पे अभी चुप ही रहिए। तो सत्यपाल मलिक जी को यह लगने लगा था कि यह घटना जो है पूरा पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाएगा और लगभग चुनाव नज़दीक ही हैं, उसके बाद कुछ इस हिसाब से एयर स्ट्राइक करवा करके अपना वोट बैंक जो है वो अपने झोली में कन्वर्ट करा लेंगे। इसका कहने का मतलब है कि पूरा तरह से वोट बैंक की राजनीति थी। पुलवामा अटैक जो हुई थी उसके बाद सहानुभूति के लिए एयर स्ट्राइक करा दिया गया। एयर स्ट्राइक होने के बाद हमारे मोदी जी राजस्थान में एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो उस इलेक्शन कैंपेन में जवानों को लेकर के, शहीद हुए जवानों को लेकर के भी वोट मांगी। तो क्या यह जो है 2019 के चुनाव को लेकर ही इस हिसाब से सूझबूझ करके सारी तैयारियां की गई थी? क्योंकि सत्यपाल मलिक जी साफ यही आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर सावधानी से पूरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जवान हवाई जहाज़ की मांग कर रहे थे वैसे अगर उन्होंने टाइमली दे दिया होता तो ये घटना नहीं घटती।